भारत का विरोध मालदीव को कितना भारी पड़ेगा। जाने विवाद की वजह से लेकर असर तक सब कुछ। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपनी 5 दिवसीय चीन यात्रा खत्म कर देश लौटे हैं। वापस आते ही मुइज्जू ने कुछ ऐसा किया है जो दिखाता है कि मालदीव के सिर पर चीन का हाथ है, जिसके बल पर वह उछलने लगा है। देश लौटते ही वह अपने मंत्रियों के भारत विरोधी रंग में रंगे दिखे। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को आंख दिखाई है। दरअसल मोहम्मद मुइज्जू ने लौटने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने बिना भारत का नाम लिए कहा, उन्होंने आगे कहा, मालदीव किसी देश की संपत्ति नहीं है। हम भले ही छोटे हैं, लेकिन इससे आपको हमको बुली करने, धौंस दिखाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। मोहम्मद मुइज्जू ऐसे समय पर चीन गए थे। मोहम्मद मुइज्जू सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि कोई भी उनके देश को धमका नहीं सकता। जब भारत और मालदीव के बीच विवाद चल रहा था, कायदे से देखें तो मुइज्जू को वापस लौटने के बाद भारत से रिश्ते सामान्य करने की बात करनी चाहिए थी। उनके मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, दिखाने के लिए ही, लेकिन मुइज्जू ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन उन्होंने वापस लौटते ही अपने भारत विरोधी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इससे एक बार फिर वह विवाद को बढ़ाते दिख रहे हैं। दरअसल भारत और मालदीव के विवाद की जड़ मुइज्जू सरकार ही है। जनवरी के पहले सप्ताह में पीएम मोदी लक्षद्वीप गए थे। इस पर भारतीय लोगों ने मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने की बात कही। पीएम मोदी ने वहां की खूबसूरती दिखाते हुए तस्वीरें शेयर की थीं। यह बात सुनकर मालदीव के मंत्री आग बबूला हो गए, जिस पर मालदीव ने कहा कि यह उनके मंत्रियों का व्यक्तिगत बयान है। उन्होंने तुरंत ही पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस टिप्पणी के बाद भारत ने अपनी नाराजगी जताई थी। मोहम्मद मुइज्जू 5 दिनों की यात्रा खत्म करके लौटे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला राजकीय दौरा था, लेकिन मुइज्जू ने इससे अलग हटकर चीन को चुना। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मोहम्मद मुइज्जू का यह दौरा बेहद कामयाब रहा। आमतौर पर मालदीव के राष्ट्रपति अपनी पहली यात्रा भारत में करते रहे हैं। उनका भव्य स्वागत और सम्मान हुआ। दोनों देशों के बीच 20 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।